हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं पांचवी बोर्ड परीक्षा जो 2027 में होने वाली है, उसका हिंदी विषय का पेपर कैसा आने वाला है और कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और किस पार्ट से कितने कितने प्रश्न आएंगे और कितने कितने नंबर के आएंगे। तो देख लेते हैं अपन कक्षा 5 हिंदी विषय का पेपर। तो ये प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2027 राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जो जारी किया गया है। और इस विषय की परीक्षा कैसे आने वाली है, तो इसका समय रहने वाला है 2.5 घंटा और प्रश्न पत्र के लिए 80 नंबर का ये पेपर होगा और 17 के 20 नंबर यहाँ से भेजे जाएंगे आपकी स्कूल से और पूरा पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहने वाला है। तो इसमें जो अधिगम क्षेत्र और कौशल कौन से हैं, पढ़कर समझना और समझकर लिखना। अब विषय वस्तु यानी 22 नंबर का जो है आपके प्रश्न आएंगे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम पाठ, श्री राम और गोरक्षक, लोक देवता, पुष्कर मेला, राजस्थान के बालवीर और पधारो हमारे देश, भारत के महान व्यक्तित्व, पिकनिक, तनु का पत्र, 5 तरीके और उत्सर्ग। ये जो पाठ दे रखे हैं, इन पाठों से 22 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। अब पद्य देख लेते हैं। ये तो गद्य वाले थे। पद्य पाठ से कितने कितने आएंगे, तो पद्य पाठ से जो है 13 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और सबसे पहले प्यार बनाया, कलम आज उनकी जय बोल, नारे कितने प्यारे, दोहे और पद, नन्ना ध्रुव तरा, धरती दोहरारी। तो ये पद्य वाले पाठ हैं। इनमें से आपके जो है 13 नंबर के जो प्रश्न आने वाले हैं। अब अपन व्यावहारिक व्याकरण देख लगते हैं। व्यावहारिक व्याकरण से कितने नंबर के आएंगे, तो इससे 13 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें क्या क्या हो सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विलोम, वाक्य रचना, लिंग और वचन, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। ये जो है इनमें से प्रश्न बनेंगे। अब अगला जो पार्ट रहने वाला है वो सृजनात्मक अभिव्यक्ति वाला है। इसमें संवाद, कहानी, प्रार्थना पत्र, पत्र लेखन, निबंध, इनमें से आपके जो है 24 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और परिवेशीय सजगता से, सड़क सुरक्षा व स्वच्छता से संबंधित जो है 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। और टोटल जो योग है ये होने वाला है 80 नंबर का पेपर टोटल आपके होने वाला है। तो इस प्रकार जो है 20 नंबर जो आपके उसमें से रहने वाले। अब प्रश्न पत्र देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे आएंगे। तो ये विषय वस्तु के आधार पर जो अंक बार दिए गए हैं। तो पढ़कर समझना और समझकर लिखना, गद्य पाठ जो है पाठ नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 और 16, इन पाठों से जो है 22 नंबर के प्रश्न आएंगे। 5 तो वस्तुनिष्ठ आएंगे यानी एबीसीडी वाले, और 3 अति लघुरात्मक वाले और लघुरात्मक वाले प्रश्न बिल्कुल नहीं आएंगे। और निम्नात्मक का 1 प्रश्न इसमें से आएगा और टोटल जो है 9 प्रश्न आएंगे। अब पद्य पाठ जो है 1, 6, 8, 10, 12, 14, इन पाठों से जो है 13 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का एबीसीडी वाले 1 प्रश्न और अति लघुरात्मक 2 प्रश्न आएंगे, लघुरात्मक जो है 1 प्रश्न आएगा और टोटल जो 4 प्रश्न इसके आएंगे। अब व्यावहारिक व्याकरण वाले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विलोम, वाक्य रचना, लिंग, वचन, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इसमें से जो है 13 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। 1 प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ का, 2 प्रश्न अति लघुरात्मक, 1 प्रश्न लघुरात्मक और टोटल प्रश्न 4 आएंगे। अब सृजनात्मक अभिव्यक्ति का देख लेते हैं। संवाद, कहानी, प्रार्थना पत्र, पत्र लेखन और निबंध, ये जो है इसमें से 24 नंबर के आएंगे आपके प्रश्न, जिसमें से वस्तुनिष्ठ नहीं आएगा, अति लघुरात्मक भी नहीं आएगा और लघुरात्मक के 4 प्रश्न आएंगे और निबंधात्मक 1 भी नहीं आएगा और टोटल 4 प्रश्न आएंगे इसमें से। अब अपन देख लेते हैं परिवेशीय सजगता से। इसमें से आएंगे सड़क सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी आएंगे और टोटल अंक भार यानी टोटल 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का नहीं आएगा और अति लघुरात्मक भी नहीं है और लघुरात्मक भी नहीं आएगा और निबंधात्मक 1 प्रश्न आएगा और ये 1 प्रश्न जो है 8 नंबर का होगा। और टोटल योग 80 नंबर के प्रश्न आएंगे और 7 वस्तुनिष्ठ आएंगे और 7 ही अति लघुरात्मक और 6 लघुरात्मक और 2 निबंधात्मक और टोटल जो है 22 प्रश्न आएंगे। अब उद्देश्य के अनुसार जो है अंक पार यानी
जानकारी और स्मरण के आधार पर जो है ऐसे प्रश्न कितने आएंगे, तो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 5 और अंक बार रहने वाले 7 नंबर के आएंगे, जो कि प्रतिशत के हिसाब से 8.75 होते हैं। समझ के अनुसार तो समझ के 6 प्रश्न आएंगे और जिसमें अपनी समझ के अनुसार आपको उत्तर देना है, और ये 19 नंबर के आएंगे ये प्रश्न, और ये 23.75% के हिसाब से आएंगे। और अगला जो प्रश्न आएगा वो अनुप्रयोग वाले आएंगे, जिसमें 4 प्रश्न आएंगे और 13 नंबर के आएंगे ये, और 16.25% इसके बनते हैं। विश्लेषण वाले प्रश्न आएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न आएंगे विश्लेषण वाले, जिसमें से 12 नंबर के होंगे वो, और 15% ये टोटल जो अपने पेपर का होगा। अब मूल्यांकन वाले कितने प्रश्न आएंगे? मूल्यांकन वाले आएंगे 2 प्रश्न, जो कि 11 नंबर के होंगे, और ये 13.75% इस पेपर के बनते हैं। अगला सर्जन वाला आएगा, जिसमें 3 प्रश्न आएंगे और 18 नंबर के आएंगे, यानी 6 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, जो कि 22.50%। और योग जो है 22 प्रश्न है, 80 नंबर के आएंगे, और प्रतिशत जो है 100। अब प्रश्नों के प्रकारवार अंकवार, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के कितने आएंगे? 7 वस्तुनिष्ठ आएंगे, और अंक प्रति प्रश्न यानी एक प्रश्न का 1 नंबर, और योग जो है 7 नंबर रहेगा, और प्रतिशत 8.75, और संभावित समय जो है इसमें 7 मिनट लगते हैं। अति लघुरात्मक के जो है ये भी 7 प्रश्न आएंगे, और ये 3 नंबर का 1 प्रश्न होगा, और 21 नंबर टोटल बनेंगे इसके, और ये 26.25% बनेगा, और 35 जो है मिनट इसमें आपके समय लगेगा कि आपको हल करने में। लघुतरात्मक जो है 6 प्रश्न और अंक भी 6, यानी एक प्रश्न का जो है 6 नंबर, तो 36 नंबर इसके बनेंगे, और 45% जो है ये बनेगा, और 60 मिनट यानी 1 घंटा इसमें लगेगा। निम्नात्मक के 2 प्रश्न आएंगे, जो अंक एक प्रश्न जो है 8 नंबर का आएगा, तो 2 प्रश्नों के 16 नंबर हो जाएंगे, और ये जो 20% बनेगा इस पेपर का, और 40 मिनट लगेंगे इस प्रश्न को हल करने में। अब परीक्षा के जो अन्य कार्य हैं उनमें जो है संभावित जो है जैसे कि रोल नंबर लिखना, उसमें 8 मिनट लगेगा, तो संभावित समय 150 मिनट यानी 2.5 घंटा, और प्रतिशत 100 है। 80 नंबर का पेपर आने वाला, 22 प्रश्न आएंगे। अब अपने इसमें जो है आगे देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र कैसा रहने वाला है, हिंदी का प्रश्न पत्र कैसा आने वाला है उसके बारे में। तो बच्चों, कक्षा 5 का हिंदी का पेपर जो ओरिजिनल जो पेपर है वह ऐसा आने वाला है, तो आप इस पेपर को देखकर जो है तैयारी कर सकते हैं। तो इसका जो पूर्णांक जो है 80 रहने वाला है, और ये अवधि 2.5 घंटे की रहेगी, जिसमें पढ़कर समझना और लिखना, और ये गद्य अंक बार जो है 22 नंबर का रहेगा। जैसे प्रश्न ऐसे आएगा, मिथिला की राजकुमारी सीता के स्वयंवर में धनुष किसने तोड़ा था? तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर भरना है। अब शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो उसका उत्तर आपको एबीसीडी वाला यहाँ पर भरना है। और कारीगर तो बेहद आसानी से काम कर लेते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ जो है क्या है? तो यहाँ से आसानी है, इसका अर्थ क्या है? जल्दी या आनंद, सरलता, तो जो भी आंसर है इसका, तो यहाँ से आपको यहाँ भरना है, यानी सरलता इसका आंसर होगा। आसानी का मतलब सरलता। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी पापा, विद्यालय के दोस्त मेरी मदद करेंगे। रेखांकित शब्द यानी जिसके नीचे रेखा खींची हुई हो, तो रेखांकित शब्द का वाक्य में प्रयोग करो। प्रयोग क्या है? मदद का मतलब कि सहायता, तो इसका आंसर सहायता होगा, तो आपको यहाँ पर इसका ए भरना है। और 5वां प्रश्न आने वाला है, सिर पर एक के ऊपर एक करके अनेक मटके रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये जो है 13 ताली जो नृत्य किया जाता है, सॉरी 13 ताली नहीं, ये जो भी पनिहारी नृत्य किया जाता है वो यहाँ पर इसको आंसर भरना है आपको। और अगला जो प्रश्न आने वाला 6ठा प्रश्न ऐसा रहने वाला है, आपके आसपास की जगह पर खुली घूमती गायें प्लास्टिक, कचरा आदि खा जाती हैं, इस हेतु किन बातों का ध्यान रखेंगे? आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो इसका उत्तर आप यहाँ लिखना है। 7वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन क्यों किया था? 8वां प्रश्न, रीना की दीदी ने रीना को दोस्त से झगड़ा सुलझाने के 5 तरीके बताए हैं। झगड़ा सुलझाने में आप रीना की किस प्रकार मदद करेंगे? इस प्रकार के प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। 9वां प्रश्न इस प्रकार का आने वाला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम ताहड़ देव और माता का नाम राम कुंवरी था। बचपन से ही तेजाजी में वीरता और साहस के गुण थे। उन्होंने अपना जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। एक बार जब लुटेरे गांव की गायों को लेकर जा रहे थे, तब तेजाजी ने उनका सामना किया।
और गायों को लुटेरे से बचाया, इसलिए उन्हें गौरक्षक देवता माना जाता है। और भाद्र शुक्ल दशमी को तेजाजी का तेजादशमी के रूप में मनाया जाता है। थान पर पुजारी जी ने खीर का भोग लगाया और हमारा हालचाल पूछा। मैंने पूछा, काका हम लोग देवताओं को भोग क्यों लगाते हैं? वे बोले, हम लोग देवताओं के त्याग बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार का गद्यांश आएगा और उसके नीचे जो प्रश्न आएंगे, हम लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? तो उनके त्याग बलिदान को याद करने के लिए करते हैं। और तेजाजी में कौन कौन से गुण थे, वीरता वाले गुण, और जो भी इसमें गद्यांश में, इसका उत्तर आपको छांट कर लिखना है। तेजाजी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, कैसे किया? तो वो आपको इसका आंसर इस गद्यांश में से पढ़कर इसमें देना है। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द गद्यांश में ढूंढ कर लिखिए। यानी अर्पित का मतलब क्या होता है? यानी समर्पण कर दिया, यानी त्याग बलिदान कर दिया। बाल्यकाल यानी जो है 18 वर्ष से कम उम्र की जो होती है उम्र, उसको बाल्यकाल बोलते हैं। अब पढ़कर समझना और लिखना। पद्य भाग ये 13 नंबर का आने वाला है। इसमें से कौन से प्रश्न आने वाले हैं? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर भरना है। पाठ्यपुस्तक के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी ऊंचा और खींच दे कोई का कंदीला हमारा, यानी सपनों का कंदीला हमारा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो सपना हो जाएगा। धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा। तो यहाँ पर अंबर इसका आंसर भरना है आपको। उसे भटकने से रोकेगा ये मेरा रंगीन सितारा। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जिनको आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 12वां प्रश्न आने वाला है, निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। तो इसको विलोम शब्दों से मिलाना, जैसे यश का जो है अपयश हो जाएगा, और अमृत का जहर हो जाएगा, धीमा का तेज हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलान करने हैं। निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए। जैसे पंछी, पंछी पक्षी को बोलते हैं। जीवन, जीवन यानी जीवन को बोला जाता है। बायरियो यानी बायरो हवा ने कहवा। तो इस प्रकार आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं और आगे बढ़ते जाना है। 13वां प्रश्न इस प्रकार का आने वाला है कि पर घर पगनी मेलनो, यानी पर घर यानी दूसरों कोई घर पर क्या है? पगनी मेलनो बना मान मनवार। इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है कि बिना बुलाए जो है किसी के घर पर नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप ऐसे ही समझ के आधार पर दे सकते हैं। और अगला जो भाग रहने वाला है वो व्यावहारिक व्याकरण वाला रहने वाला है, और ये 13 नंबर के प्रश्न आने वाले इसमें से। जैसे 14 प्रश्न इसमें दे रखा है, सरिता शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके बना वाक्य कौन सा है? तो सरिता कक्षा 5 की छात्रा है। तो ये वाला प्रश्न बन गया। इसमें से ए भरना है आपको यहाँ पर। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी गले लगाना, इसका वाक्य में प्रयोग करके आपको यहाँ पर लिखना है इसका आंसर। ये 3 नंबर के आएंगे। आग्रह करना, वाक्य का प्रयोग करना, पश्चाताप करना। और 16वां प्रश्न, क्रिया शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी ये जो क्रिया शब्द लिख रखा है, लिखना, नाचना, ये सारी क्रियाएं हैं, इनसे जो है वाक्य बनाने हैं आपको। तो आपको वाक्यों का आंसर जो है वाक्य बनाकर इसमें से उठना। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलते हुए नए वाक्य बनाइए। जैसे हवा से खिड़की खुल गई। तो खिड़की जो है रेखांकित शब्द है, इसमें से आपको इसका उत्तर यहाँ पर जो है बहुवचन में बदलते हुए, यानी खिड़कियाँ खुल गई, हवा से खिड़कियाँ खुल गई, यहाँ पर लिखना है आपको लाइन। सीता बाजार से पुस्तक लाई। तो इसका पुस्तकें हो जाएगी। सीता बाजार से पुस्तकें लाई, यहाँ लिखना है। और निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके नए वाक्य बनाइए। यानी उसका तुम्हारा, तो यहाँ पर उसका तुम्हारा से वाक्य बनाने हैं। वे हमारे उत्तर, तो यहाँ से आपको उत्तर लिखना है इनका। और नीचे दिए गए विशेषण शब्दों का प्रयोग कर नए वाक्य बनाइए। जैसे विशेषण जो उनको कहते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, ठंडा, कम, इनसे वाक्य बनाने हैं। सृजनात्मक अभिव्यक्ति वाले जो है 24 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। निम्नांकित वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो पहली दे रखी है, इनमें से आपको क्या करना है? उत्तर देने हैं। ये 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, और 6 ही 1-1 नंबर के हैं। एक रंग का नाम बताओ। तो यहाँ से आपको क्या करना? रंग का नाम ढूंढना है, कौन सा रंग का नाम बन रहा है यहाँ से। तो जैसे यहाँ से रंग का नाम बन जाएगा लाल। ये यहाँ से बनेगा लाल है। तो यहाँ से आपको इसका नाम छांट कर यहाँ लिखना है लाल। तो इस प्रकार यहाँ से जो एक जीव का नाम जो है, और एक पौधा लगाने का पात्र है, और एक जो है मटर का पौधा, ये जैसे ये मटर है, इससे मटर बनेगा। तो यहाँ से आप पौधा लगाने का पात्र जो है, पौधा क्या है उसकी लिख सकते हैं। और 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक का चयन कर कहानी लिखिए। यानी ये जो शीर्षक दे रखे हैं, शेर और खरगोश, कबूतर और चींटी, किसान और आलसी पुत्र, या तो आप ये तीनों में से चूज कर सकते हैं। या फिर नीचे जो दे रखा है कि बाल सभा में अपनी कहानी की प्रस्तुति पर अपने मित्र से संवाद को लिखिए।
तो इसमें से आपको जो भी आप बाल सभा में अपने मित्र से संवाद हुआ उसकी कहानी लिखनी है। यहाँ से दोनों में से एक ही लिखनी है, दोनों नहीं लिखनी है। काफ़ी सारे बच्चे जो है दोनों लिख देते हैं। प्रश्न 20वां प्रश्न इस प्रकार का आएगा, 6 नंबर का आएगा ये। और आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूंदी के कक्षा 5 के विद्यार्थी अनिल हैं। कक्षा 5 उत्तीर्ण होने पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूंदी में आगामी कक्षा 6 में प्रवेश लेने हो तो अपना प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी टीसी का प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और अगला या तो ये लिख सकते हैं आप, इसके अलावा जो है अथवा में दे रखा है आपके विद्यालय में बाल मेले का आयोजन हुआ, इसकी जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो इस प्रकार जो है आप दोनों में से एक प्रश्न कर सकते हैं। 21वां प्रश्न रहने वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, यानी ये निबंध जो है 6 नंबर का है। मेरे प्रिय शिक्षक, शिक्षा का महत्व, जल संरक्षण और रक्षाबंधन, इनमें से निबंध आने वाला है बोर्ड परीक्षा में, तो आपको यहाँ लिखना है। और अगला जो है 22वां प्रश्न, परिवेशीय सजगता, यानी अपने आसपास की सजगता से संबंधित है। तो इसमें आपके घर पर दीपावली त्यौहार की तैयारी चल रही है, आप अपने घर की सजावट के लिए क्या क्या करेंगे। तो ये जो 4 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें आपको यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार ये जो 22 प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, नीचे जो है 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी हेलमेट पहनेंगे तो क्या होगा, कहीं पे गिरेंगे, एक्सीडेंट होगा तो अपना सिर नहीं फूटेगा, चोट नहीं लगेगी। इस प्रकार आपको इसके उत्तर लिख देने हैं इसमें समझ के आधार पर। तो ये जो 22 प्रश्न जो है मैंने आपको इसमें बताए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें कक्षा 5 के विद्यार्थियों के साथ में, ताकि वो भी इसको देखकर जो है उनको पता चलेगा कि 5वीं बोर्ड जो 2027 में एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर कैसा आने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने उसका पेपर का पूरा जो है पाठ्यक्रम बताया है कि किस पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, सारी जानकारी इस पार्ट में दी है इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में और नेक्स्ट पेपर के साथ।